सर घर में लाइट कम आती है तो क्यों कम आती है, प्लीज बताएं मेरा कमेंट। गाइज यार एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछा गया है। आप सभी जानते हैं कि इस चैनल पर एक सीरीज चल रही है जिसमें कि मैं आपकी कमेंट्स को पिक करता हूं और अपनी नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक वहीं से सिलेक्ट करता हूं। तो आज की वीडियो का टॉपिक हमारा यही होने वाला है कि हमें वोल्टेज फ्लक्चुएशंस क्यों देखने को मिलती है। कभी आपने एक चीज नोटिस की होगी कि अचानक से जो आपकी घर की लाइटें हैं वो डिम हो जाती है या अचानक से उन लाइट की जो इंटेंसिटी है वो काफी ज्यादा हो जाती है। तो ये कम ज्यादा क्यों होती है हमारी लाइटें, आज इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। तो जो सबसे पहला इसका रीजन होता है वो होता है आपके लोकेलिटी के एरिया में जो ट्रांसफार्मर लगा है उस पर लोड का बढ़ जाना। अब होता क्या है कि हर एक लोकेलिटी का एक पर्टिकुलर ट्रांसफार्मर होता है। मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि हमारी लोकेलिटी में हमारी एरिया में 20 घर हैं और इन 20 घर का जितना भी लोड है उसके हिसाब से हमारे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट ने एक ट्रांसफार्मर यहाँ पे लगा दिया। अब हुआ क्या कि इन घरों में से किसी 5 घर ने जो अपने घर का लोड है वो अचानक से बिना बताए बढ़ा दिया। मीन्स अचानक से इनके घर में 10-10 एसी इन्होंने फिट करवा लिए। अब एसी जब 10-10 एसी 5 घर में लग जाएंगे तो होगा क्या कि जो हमारे ट्रांसफार्मर पे जो लोड है जिसके लिए वो डिजाइन था, जिसके लिए वो हमने वहां पर जिस केवीए का वो हमने वहां पर लगा रखा था उसके अकॉर्डिंग जो लोड है वो वहां पर बढ़ जाएगा। अब जब लोड वहां पे हमारे ट्रांसफार्मर का बढ़ जाएगा तो जो हमारे बाकी के घर हैं उन पे जो वोल्टेज का फ्लक्चुएशन है हमें देखने को मिलेगा, वहां पर जो वोल्टेज का ड्रॉप है वहां पर वो हमें देखने को मिलता है। तो एक तो रीजन यही होता है कि अगर अचानक से हमारे ट्रांसफार्मर का लोड जो है वो बढ़ जाए तो हमें वोल्टेज फ्लक्चुएशन की कंडीशन देखने को मिलती है। अचानक से अगर ये अपने घर का लोड कम भी कर देते हैं तो उस कंडीशन में हमें जो वोल्टेज है वो राइज देखने को मिलता है, हमारे घर की जो लाइटें हैं वो तेज जलने लग जाती हैं क्योंकि 5 घर का जो लोड है वो अचानक से कम हुआ है। तो इस कंडीशन में भी जो वोल्टेज की फ्लक्चुएशन है हमें देखने को मिलती हैं। सेकंड गाइज हमारा जो रीजन है वो होता है हमारा बैलेंस सप्लाई में चेंजेस आ जाना। अब होता क्या है कि जो आपकी 3 फेज की सप्लाई जारी होती है 220 220 220 की, इन तीनों वायर्स पे गाइज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड होता है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड कहने का मतलब ये है कि अगर एक वायर पे 5 घर कनेक्ट हैं तो बाकी 2 वायर पे भी 5-5 घर ही कनेक्ट होंगे। अब किसी कंडीशन में किसी की भी रीजन की वजह से अगर एक वायर का लोड बढ़ जाता है, अगर किसी कंडीशन में एक वायर का लोड बढ़ जाता है तो होगा क्या, ये जो 3 फेज जा रहे थे जो बैलेंस कंडीशन में फ्लो हो रहे थे इसमें एक का जो है अनबैलेंसिंग कंडीशन आ जाएगी और जब एक की अनबैलेंसिंग की कंडीशन आएगी तो बाकी 2 पे भी इसका इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। तो जब भी हमारा लोड अनबैलेंस्ड होता है किसी कंडीशन में 3 फेज का में से किसी भी एक फेज में लोड कम या ज्यादा होता है तो उस कंडीशन में भी वोल्टेज फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिलती हैं। और गाइस हमारा अदर जो रीजन है वो होता है आपका प्रॉपर वायर का साइज। अब होता क्या है कि हमारे घर में जो भी हमारा करंट फ्लो हो रहा है या कोई किसी भी चीज में हमारा करंट फ्लो हो रहा है उसकी जो वायर है उसके अकॉर्डिंग हमें वहां पर जो है सिलेक्ट करनी होती है। अगर आपने जो वोल्टेज है आपका जो करंट है वो हाई एम्पेयर में फ्लो हो रहा है और आपने जो वायर है उसको कम एम्पेयर में लगा रखा है, फॉर एग्जाम्पल 40 एम्पेयर के करंट के फ्लो के लिए आपने 30 एम्पेयर का वायर लगा रखा है, तो उस कंडीशन में जो हमें वोल्टेज फ्लक्चुएशन है देखने को मिलती है अपने घर में। और गाइस काफी अदर रीजंस भी होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका ट्रांसफार्मर से आपके घर की डिस्टेंस ज्यादा है, मीन्स आपके लोकेलिटी का ट्रांसफार्मर जो है वो काफी दूर रखा गया है और आपका घर जो है वो काफी दूर है उससे, तो उस कंडीशन में भी हमें वोल्टेज फ्लक्चुएशन देखने को मिलती है कि जब इतनी दूर से करंट फ्लो होता है तो हमें बीच में वोल्टेज ड्रॉप देखने को मिलता है जिसकी वजह से प्रॉपर वोल्टेज हमारे घर तक नहीं पहुंच पाती है। तो गाइस ये कुछ मेन रीजंस होते हैं जिसकी वजह से वोल्टेज फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिलती है। सबसे मेन जो रीजन है वो होता है आपके ट्रांसफार्मर पे लोड का बढ़ जाना। सो गाइस अगर आपको अपने घर की वोल्टेज फ्लक्चुएशंस को अवॉइड रखना है तो आपको अपने घर में एक वोल्टेज स्टेबलाइजर लगा लेना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से होता क्या है कि जो भी हमारे अदर इक्विपमेंट्स हैं, हमारे घर के अंदर कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, ये सारे डैमेज हो सकते हैं। अचानक से अगर करंट इंक्रीज हो रहा है या अचानक से करंट डिक्रीज हो रहा है तो इनके अंदर जो इनकी लाइफ साइकिल है वो भी रिड्यूस हो जाती है। तो इसको मेंटेन करने के लिए हम अपने घर में वोल्टेज स्टेबलाइजर यूज में ले सकते हैं। आई होप गाइस वीडियो आपको नॉलेज लगी होगी और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपना एक कमेंट मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर करें, क्योंकि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक वहीं से सिलेक्ट करूंगा। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।